नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी टुडे और हम आपको लेकर चले हरियाणा के स्मालखा गांव में, हरियाणा के जहां से विधायक है कांग्रेस पार्टी के धर्म सिंह छोकर जी। उनकी लोकप्रियता वहां बहुत है। हम गांव में गए और गांव का नाम मैं आपको बता दूं किस गांव में हम गए थे। हमने इलाके का दौरा भी किया। पपोली गांव में जब हम पहुंचे तो पाया गया कि हरिद्वार से आने वाले कांवड़िया, यूपी से आने वाले कांवड़ियों का पूरा इंतजाम किया गया पपोली गांव में। यहां सेवा की जिम्मेदारी ली विधायक धर्म सिंह छोकर के भाई ने। यहां कांवड़ियों की सेवा, खान पीन, द्वारों का इंतजाम किया गया। हमने यहां आयोजकों और कांवड़ियों से बातचीत की तो पता चला कि लोग आज भी वहां चाहते हैं कि धर्म सिंह छोकर जी विधायक बने। हमने गांव-गांव में जाकर चौराहों पे, नुक्कड़ों पे लोगों से बात की। लगभग लोगों का ये कहना है धर्म सिंह छोकर जी ने, जब हम धर्म सिंह छोकर जी की विधानसभा में घूमे, लोगों से हमने चर्चाएं की, बुजुर्गों से नुक्कड़ पे, चौपालों पे चर्चा की, लगभग जनता उनके फेवर में दिखी। उनका कहना है कि 5 साल बहुत अच्छे बीते और अब जो 5 साल वो जाते हैं भविष्य में, वो धर्म सिंह जी को चाहते हैं। कांग्रेस के वो विधायक है। और सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि वहां 12 से 15 बसें कन्याओं के लिए चलाई जाती है। कॉलेज से घर, कॉलेज और इंस्टीट्यूट तक जाना, ऐसे बहुत सारे अन्य काम थे, बिजली, पानी, सड़क। आइए लेके चलते हैं उसी विधानसभा में और लोगों का क्या कहना है धर्म सिंह छोकर जी के बारे में, जो कांग्रेस के विधायक है वर्तमान में और आने वाले समय में शायद चुनाव भी लड़े। क्या जनता उनको एक बार फिर चुनेगी? क्यों चुनेगी? क्या अपेक्षा रखती है आने वाले 5 साल में? इन्हीं मुद्दों पे जनता जनार्दन से चर्चा करेंगे और पूछेंगे सीधे जवाब। बने रहे, देखते रहे राजधानी टुडे। समालखा की विधानसभा की जनता हमारे साथ है। आइए पूछते हैं कि 5 साल कैसे बीते और आने वाले 5 साल के लिए जनता क्या विचार रखती है, क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र राठी है जी। 5 साल कैसे बीते पहले ये बताइए। 5 साल बेकार बीते जी। उसकी वजह बताइए। बीजेपी सरकार है जी, विकास कुछ हो नहीं रहे, इसमें कर्मचारी दुखी है। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार। सबका साथ सबका विकास ऐसे है, किसान पे लाठी बरसा रखी, किसान को खालिस्तानी बोल रखा, कर्मचारी पे लाठी बरसा रखी, सरपंच पे लाठी बरसा रखी। और रही बात जो गरीब जनता है उसकी महंगाई में कमर तोड़ रखी। तो क्या लगता है समस्या का समाधान क्या लगता है? समस्या का समाधान ये है जी, अब की बार इन्हें जमुना पार कर देंगे। अच्छा। हाँ, जमुना पार कर देंगे अब की बार बीजेपी ने। भाई साहब का कहना है कि अब की बार जमुना पार बीजेपी। बिल्कुल, ये तो लोकसभा में आप लोग देख चुके होंगे कि 5 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। और अगर विनिंग परसेंटेज आप करोगे हल्का वाइज तो कांग्रेस ने ज़्यादा जीती है, लगभग 46 सीट जीती है। क्या लगता है 5 साल के लिए कैसा नेता होना चाहिए? बिल्कुल, धर्म सिंह छोकर इसके लिए उपयुक्त नेता है और पिछले 2 कार्यकाल उनके अच्छे गए, लोगों के बीच में उनका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है। तो निश्चित तौर पर हैट्रिक लगाएंगे धर्म सिंह छोकर जी अब की बार। भाई साहब, जनता का कहना है कि निःशुल्क को सेवा करते हैं, बसें लगाई, सड़कों का निर्माण करा और भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड करवाई। तो क्या लगता है कि अब इस बार जनता 5 साल के लिए उन पर विश्वास करेगी? नहीं, बीजेपी पर विश्वास नहीं करेगी जी। अब नहीं जी, कांग्रेस पे विश्वास करेगी जी। हाँ, क्योंकि कांग्रेस अब अच्छा काम करके दिखाएगी अपने, जो माले पहले कोई कमी रह गई है तो उसका भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। तो किससे अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा धर्म सिंह छोकर से रखते हैं जी, क्योंकि हमारे बीच में रह चुका है जी और बहुत अच्छे काम करवाता है जी। बच्चों के, बूढ़ों को, सबके कोई दिक्कत नहीं जी। हम किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं जी, अपना घर मानते हैं। किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए जी। अब की बार भी हमने तो पूरा जोर लगाया था जी, कसर रहेगी जी बुद्धि राजा को हम जी अफसोस रहेगा जी। हमने बहुत जोर लगाया जी, हम खट्टर को हराना चाहते थे जी, पर रहेगी जी कसर। अब की बार काट देंगे जी वो कसर जी। हाँ, जमुना पार। हाँ, कर देंगे जी जमुना पार जी। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, जनता क्या करती है। क्योंकि जनता जब अपना नेता चुनती है तो वो चुनती है समस्याओं के समाधान के लिए। अगर समाधान नहीं होता तो परिवर्तन संसार का नियम है। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा, समालखा गांव का नाम है, हल्का समालखा। और यहाँ से जो है विधायक अभी वर्तमान में है भाई धर्म सिंह छोकर जी, कांग्रेस से। और आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव भी होने, और जो पीछे आप मेरे बस देख रहे हैं, ऐसी बस बताया जा रहा है कि बहुत सारी 15-20 के आसपास ऐसी बसें चली जाती है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कि वो स्कूल से घर जाए, घर से स्कूल जाए, और कोचिंग सेंटर के लिए चलाई गई है। और बताया जा रहा है कि सड़कों में जो निर्माण हुआ है वो बहुत सराहनीय किया गया है, ऐसा जनता का कहना है। आइए पूछते हैं कि अब
जनता जनार्दन क्या चाहती है, इस बार चुनाव में वो अपनी क्या रूपरेखा बना रही है जनता, और इस बार किसकी होगी सरकार। मैं राजू देरा भाई, वार्ड नंबर 10 से जिला पार्षद। अच्छा, यहाँ से जो विधायक है, जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए? वो पूरे हुए 100 के 100। 100 के 100। हाँ, सच्चा नेता हमारा भाई को झूठा नहीं है। क्या नाम है उनका? धर्म सिंह चौकर। क्या आप, क्या लगता है आपको कि जनता को फिर से एक बार उन पर विश्वास करना चाहिए? जनता भी कर रही है, वो भी कर रहा है। 100 के 100 विधायक बनागा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, हमारे साथ युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी क्या विचार रखती है, क्या सोच रखती है, उनसे पूछते। क्या नाम है आपका? मैं अमित गुज्जर हल्दाना, जिला उपाध्यक्ष पानीपत कांग्रेस जी। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जो विधायक साहब है, उन्होंने, जनता ने जो अपेक्षा रखी थी, वो अपेक्षा पूरी हुई? बहुत अच्छे काम किए इन्होंने अपने कार्यकाल में। बहुत से स्कूलें बनवाए और लड़कियों के लिए बसें चलवाई और हॉस्पिटल बनवाए गए और सरकारी नौकरियां भी इनके टाइम में बहुत दी गई। लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे हमारे हल्के समालका से सरकारी नौकरी लगे थे धर्म सिंह छोकर जी के कार्यकाल में। भविष्य में आपको क्या लगता है कि ऐसे नेता को एक बार दोबारा आना चाहिए जनता की सेवा के लिए? बिल्कुल जी, हम तो हर बार इन्हीं को मौका देंगे, क्योंकि इन्होंने युवा पीढ़ी को आगे लाने का काम किया, युवाओं की समस्या को सुनते हैं। सभी को एक समान 36 बिरादरी का नेता हम इनको कह सकते हैं। क्या आप इस नौजवान साथी की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। इसलिए सहमत हमने देखा ये 2014 तक जो इन्होंने हमारे विधायक ने नौकरियां लगवाई युवाओं को, बहुत कम से कम 3-4 हज़ार नौकरियां लगवाई, और हर युवा की बात सुनता, हर बिरादरी वाद नहीं करता, हर बिरादरी का कोई भी आदमी आया था उसका काम करके भेजता। इसलिए व्यक्ति ने वोट दिए उनका भी काम हो रहा है, जिसे नहीं दिए उनका। बिल्कुल, अगर किसी का भी काम है, ये नहीं पूछता कि वोट दी या नहीं दी, तो सिर्फ काम करने में विश्वास रखता है। एक यही ऐसा नेता हमारे यहाँ जो सिर्फ काम करने में विश्वास, इसलिए जनता इनके साथ है और उनका इंतजार कर रहे हैं। वो थोड़ा कोर्ट में केस हो आ जाएंगे 4-5 दिन के बाद, उनके आने के बाद एक तरफा उनका माहौल है, और तो सब आदमी में अकेला ही उनके बराबर, उनसे ज़्यादा वोट लेगा। जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोगों को ऐसा कहना है कि उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, युवाओं को साथ लेकर चलते हैं और सबका साथ करते हैं, सबका विकास, उनका ऐसा एजेंडा है। ये ना समालका विधानसभा जो है, यहाँ ना 36 बिरादरी का बिल्कुल लोग बसते हैं, और 36 बिरादरी के हक की लड़ाई लड़ता है नेता। जो हमारे विधायक जी है ना, ऐसा विधायक ना तो इस हल्के को मिलना और ना कभी मिला। क्या उनका विवाद भी उनके साथ चलता रहता है या उनके साथ? वो तो पार्टीबाजी कर रही है, बीजेपी कर रही है। तो जो ईडी तंग कर रही है, क्या मिला विधायक के पास? ईडी यहाँ 72 घंटे रेड मारे, कुछ नहीं मिला। ये तो एक चुनाव से दूरी रखना, विधायक को भड़काना, ये काम बिल्कुल बीजेपी पार्टी जो करती है, ये वो करती जा रही है और वो करेगी आगे भी। यहाँ पर तीसरी बार फिर धर्म सिंह छोकर विधायक बन के आ रहे हैं। क्यों, उसकी वजह क्या? काम बोल रहे हैं उनका, आप हल्के में जाओ, काम बोलता है, गांव के साथ। बड़ी अच्छी बात कही। हम उनके जो उनकी विधानसभा है वहाँ क्षेत्र में भी चलेंगे, जनता से भी बात करेंगे। एक युवा और साथी हमारे साथ है, क्या नाम है? जी, संदीप बेनीवाल। संदीप जी, यहाँ मैं देख रहा हूँ जितने भी युवा है, बुजुर्ग है, नौजवान साथियों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा पर बड़ा महत्व था, और बीजेपी जो है अपनी राजनीति से वो पीछे नहीं है। देखो, राजनीति आप पूरे हरियाणा में नज़र दौड़ाओगे ना, अभी 3 विधायकों के साथ ये कर रहे हैं, बीजेपी जो गेम कर रही है, इसका सीधा सीधा एक मतलब निकाल लो। जैसे अपना अजीत पवार थे, अपना सांसद बने नवीन जिंदल हैं, अगर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वॉशिंग मशीन में से निकल गए तो ये है ठीक, और यहाँ रह गए ये है गलत। तो पहला तो कारण ही इनके पीछे लगने का कारण क्या? सरकारी जितना भी पैसा आता, बजट आता है, काम लगे हैं, नौकरियां लगी हैं, हॉस्पिटल बनवाए विधायक जी ने, पावर हाउस बनवाए हैं, सड़कें, जितना भी आप विकास देखोगे सारा हरियाणा एक तरफ। 2009 से लेकर 14 के राज की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का राज था, और विधायक धर्म सिंह एक तरफ। उससे अलग सरकारी मदद ना लेकर के इन्होंने जो लड़कियों के लिए बस चला रखी है, जो इन्होंने खानपुर पीजीआई है हमारे यहाँ पे पास में, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ आने जाने का पैसा भी नहीं है, जो वहाँ तक पहुँच गए, तो विधायक जी वहाँ बसें चला रखी हैं। लड़कियाँ पानीपत जाती हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए बसें चला रखी हैं, फॉगिंग मशीन चला रखी हैं, कन्यादान, जागरण, मतलब हल्के में जो भी काम होंगे सरकार से हटके वो सब विधायक जी कर रहे हैं, काम करते। जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए बस चला रखी है, सड़कें बना रखी है। अब हम रुख करते हैं गाँव की तरफ और गांव की जनता से पूछते हैं कि जनता का अपना इस बारे में क्या कहना है। क्यों जी? ठीक है जी, हाँ। आज जनता से एक अपील हम भी कर रहे हैं, अगर लंबी उड़ान भरनी है तो बाज के साथ लगना पड़ेगा, तितलियों से काम नहीं चलेगा।
तो हाँ, बाज है सिर्फ धर्म सिंह छोकर। बस ये जनता से अपील है, साथ दो। मेरा परिचय सर ऐसा है, गांव चुलकाना मेरा, तहसील समालका हल्के में, समालका हल्के में गांव पड़ता है मेरा, श्याम बाबा काटवाला, धनराज नाम है मेरा। धनराज जी, कैसा चल रहा है गांव में विकास? गांव में विकास शुरू से ही विधायक जी ने किया आज तक। उसके बाद एक बीच में विधायक आया, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। बाकी दोबारा धर्म सिंह आया, धर्म सिंह ने दोबारा काम विकास किए गांव चुलकाना में, के पूरे हल्के में काम किए। ऐसा विधायक है नहीं कहीं पे भी। अच्छा, ऐसा विधायक है नहीं कहीं पे, फिर भी लेकिन ईडी की रेड पड़ी। रेड की तो सरकार की वजह था सर, कहीं पे पढ़ लिख क्या मिला, कुछ नहीं मिलता इसके पास। ये तो इसके पास तो जब मिलता है पेंशन वगैरह के कागज मिलते हैं। ईमानदार अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं करते दुनिया कर रही है, बाकी कोई ऐसा नहीं दाग है इसके ऊपर। ईडी या कुछ बोलो। भविष्य में क्या सोचते हैं? भविष्य में ये विधायक आएगा, हम तो पूरी हल्के की जनता विधायक इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि गरीब का मसला यही है। पता चला कि लड़कियों के लिए स्कूल जाने के लिए बस भी एक बस, 2 बस लड़कियों के लिए है, 5 बस है सेवा के लिए। बच्चों के लिए भाई हमारे पीजी शिक्षा पे, पीजीआई पे, इन पे शिक्षा पे ज़्यादा जोर रखता है। बच्चों को, गरीबों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रखता है। तरक्की शिक्षा की होती है देश में, वो ये करता है। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा। हाँ, विकास तंवर जी हमारे साथ है, और वो जनता जो 5 साल के लिए अपना नेता चुनती है और उम्मीदें लगाती है कि अब जो समस्या है उसका समाधान होगा। आइए पूछते हैं समस्या का समाधान इन 5 सालों में कितना हुआ, और आने वाले 5 साल के लिए जनता जनार्दन क्या कहना चाहती है। नमस्कार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ विधायक है धर्म सिंह छोकर जी। उनका ही एक सोच वो लेके हमेशा से चलते हैं। 9 से 14 विधायक रहे सरकार थी उनकी, तो उनकी एक सोच थी जी विकसित हल्का बनाने की। अब देखो जो भी देश विकसित है आज दुनिया में, उनमें 2 ही चीज़ों पे कंसंट्रेट सरकार करती है, एक तो एजुकेशन फ्री और एक स्वास्थ्य फ्री। विधायक जी ने इसी पहल को आगे यहाँ अपने हल्के में बढ़ाया जी, जो विदेशों में होता है। हॉस्पिटल बनवाया बापोली कॉलेज बनवाया लड़कियों के लिए, और जी अपना समालका हॉस्पिटल बनवाया, नारायण हॉस्पिटल बनवाया, अपनी सीएचसी बनवाई। अभी इस राज्य में उन्होंने क्या किया, जैसे अपनी सरकार ने उनकी, तो उन्होंने ITI चुलकाना बनवाई। और अभी जैसे जो लड़कियां हैं पानीपत जाती है, समालका जाती है, उनके लिए बस सेवा शुरू कर रखी। 13 बसें हल्के में लगा रखी उन्होंने जी। लड़कियां जो है गर्ल्स, उनको आने जाने में दिक्कत होती थी। जो कोचिंग सेंटर पे जाती है, जो कॉलेज में जाती है, उनको बिल्कुल निःशुल्क है जी। आप जाके चेक कर सकते हो, बस में जा सकते हो आप। और जो पहले से जो सेवा उनकी चल रही है, खानपुर PGI 4 बसें चलती है, यहाँ लोकल भी बसें चलती है। टोटल मिला के 13 बसें उन्होंने यहाँ स्टार्ट कर रखी है जी, जो गर्ल्स को लेके आती है सुबह और छोड़ के आती है। और बाकायदा जब वो अपने घर पहुँच जाती है, ग्रुप बना रखा जी विधायक जी ने, उनमें मैसेज चलाता, ठीक ठाक सब घर पहुँच गया। पूरी जिम्मेदारी उठाती है जी हल्के की, कोई दिक्कत नहीं हल्के की जनता को कभी आने नहीं देते। रविंदर जी हमारे साथ है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो अपने नेता के लिए, भविष्य में क्या सोचते हैं, और 5 साल कैसे बीते, और आने वाले 5 साल के लिए उनकी अपनी क्या राय है। सर 5 साल तो जी बहुत ही दुख भरे बीते हैं। हमारे नेताजी धर्म सिंह छोकर को बहुत ही परेशान किया जा रहा है। और जो एक बीजेपी नेता है नवीन जिंदल, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, उसको बीजेपी में लिया, और बीजेपी में लेने के लिए ही, इसको दबाव डालने के लिए ही इसको दबाव ईडी का छप्पर गिरवाया। अब इसको परेशान किया जा रहा है। हमारे 5 साल इतने बुरी तरह बीते, और आने वाले समय में 5 साल हमारे धर्म सिंह छोकर के ही हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जी, ये बहुत बढ़िया नेता है जी। वो इसको जो ये हमारी बेल्ट है दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, यहाँ पे कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं है, एक ये नेता है। और यहाँ पे एक RSS का दफ्तर है, उसकी वजह से इसको दबाव में लिया जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मनमानी करती है? हाँ, मनमानी करती है जी, मनमानी करती है। बीजेपी के अंदर जो नवीन जिंदल है, जिन्होंने घोटाला किया है, उनको बीजेपी में लिया, उस पर दबाव डाला, वो बीजेपी में चला गया, तो इसके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। तो आपको लगता है कि अब 5 साल के लिए जनता चुनेगी जी? हमारे नेता यहाँ समालका के अंदर ये धर्म सिंह छोकर है, जनता चाहती है इसको, काम करते हैं हमारे यहाँ। 5 साल में आप किसी भी गांव में जाके देख लो, सारे गांव की जितनी भी गली है सब पार्टी पड़ी है। बताया जा रहा है कि जो कन्याएं हैं स्कूल जाती है, कोचिंग सेंटर जाती है, उनके लिए बसें भी चलाई गई है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। वो घर पहुंच जाती है, वीडियो कॉलिंग होती है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। मानव सेवा ही मेरा धर्म है, भाई धर्म सिंह छोकर, विधायक हल्का समालका। आइए जनता से पूछते हैं कि जनता अपनी क्या राय रखती है। वैसे भी ये जो बसें चलाई गई है, ये किसने चलाई है और क्यों चलाई है? भाई धर्म सिंह छोकर जी ने चलाई हैं,
जो गांव से दूर दूर से लड़कियां आती है ना, हर गांव से बस जाके हर बच्चे को, अगर एक गांव से एक बच्चा है तो उसे भी उठा कर लाना है और उसे घर तक छोड़ कर आना ड्राइवर की जिम्मेवारी है। जिस गांव से जितने बच्चे उठाते हैं ना कॉलेज में ले जाने के लिए, कॉलेज से पिकअप भी करते हैं, गांव में उसे हर घर पर पहुंचाने का काम करते हैं। इतना वो काम करते हैं, उसके बावजूद भी जो ईडी का छापा पड़ता रहता है और उनकी जो छवि पे उंगलियां उठ रही है, उसकी क्या वजह है? छवि पे तो कोई उंगली नहीं उठ रही है, तो विपक्ष का तानाशाही है जो ईडी काम कर रही है। ईडी जो है बीजेपी सरकार के दबाव में, आप देख लो किसी प्रदेश में जहाँ इन्हें काबू बात इन्हें किसी कैंडिडेट के प्रति, किसी सरकार के प्रति, वहाँ ईडी लगा देते हैं। कहना चाहते हैं नवीन जिंदल जी अपनी मनमानी कर। एक बात बताओ सर, ये जो अपने कुलदीप बिश्नोई जी ईडी के डर से आए और नवीन जिंदल जी, और ये महाराष्ट्र में लगा लो आप, क्या नाम है जो शरद पवार के भतीजे सुरेंद्र पवार सोनीपत से इस पर लगा दी, रावदान सिंह जी पे लगा दी। तो ईडी का जो प्रकोप है ना, इस सरकार ने ज़्यादा ईडी का प्रकोप विपक्षियों पर दबाव बनाने के लिए किया। अच्छा, आपको क्या लगता है 5 साल के लिए क्या एक बार फिर जनता उन पर विश्वास करेगी? और क्यों? वो अगले 20 सालों के लिए करेगी जी, 5 साल नहीं। हाँ जी, अगले 20 सालों के लिए। इतने चौधरी धर्म सिंह छोकर संभाल के में है, इनके विकल्प कुछ नहीं है जी, इसके यही रहेंगे जी। उन्होंने कह दिया कि उनका तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत हैं और क्यों सहमत हैं? मैं धर्मवीर त्यागी अथवाला, धर्म सिंह छोकर, भगवान की उसके ऊपर कृपा है, उसकी नीयत काम करने की है। उसने हर गांव की फिरनी पक्की की, उसने हर पावर हाउस लगवाए, पावर हाउस अपडेट करवाए, स्कूल अपडेट कराए, बस लड़कियों की लगवाई कॉलेज तक पहुंचाने में, जो खानपुर हॉस्पिटल में बस लगाई, पूरी जनता की सेवा उठा रहे। जब इससे पहले किसी विधायक ने, किसी मंत्री जी ने हल्के की इतनी सेवा नहीं करी। इनकी वोट नहीं, ये तो एक परिवार के सदस्य हो गए इस हल्के के। जब तक धर्म सिंह छोकर रहेगा शायद नहीं जीत पाएगा कोई विकल्प नहीं है। भाई साहब, जनता का कहना है कि धर्म सिंह छोकर जी जब तक है, जब तक कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ऐसे है, ये तीसरी बार विधायक दो, एक बार देख लें, अगर मान ले कोई इंसान या विधायक काम नहीं करता तो पब्लिक नकार दे, तो दूसरी बार बनाया तो बहुत खराली गिरा, पूरा काम करवा, विकास करे। और तीसरी बार उम्मीद ये रखते हैं भाई और भी ज़्यादा विकास काम करेगा। गरीब जनता है, 36 बिरादरी है, छोटे बड़े आदमी हैं, तो सरकार जो कांग्रेस की आएगी और मतलब विधायक साहब पूरे मंत्री बनेंगे और ज़्यादा विकास करने की उम्मीद है लोगों को, जनता को। सरकार आने वाली है कांग्रेस की और कांग्रेस में मतलब विधायक साहब जीतेंगे, वे जिताने हैं वैसे तो, लेकिन मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने के बाद में और ज़्यादा उम्मीद है जनता को, इसलिए और कोई विकल्प नहीं है। आपको पता है कल जो है जल अभिषेक होना है, हरिद्वार से कांवड़िया आने शुरू हो चुके हैं और बहुत अच्छा पंडाल हमें देखने को मिल रहा है। ये पूछते क्या व्यवस्था है और क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे परिवार की, मेरे बड़े भाई चौधरी धर्म सिंह छोकर की, हमेशा विधायक जी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं वो धर्म में बहुत आस्था रखते हैं, पुण्य में बहुत आस्था रखते हैं। इस पुण्य की वजह से ही भगवान ने हमारे को अच्छा रास्ता दिखाया पब्लिक सेवा करने के लिए। और ये हमने पूरा बहुत बड़ा शिविर लगाया हुआ है यहाँ पे। 4-5 दिन से सभी कांवड़िए पूरे हरियाणा के, रेवाड़ी, यूपी तक के जो भी कांवड़िए गुजर रहे हैं, हम सब लोग यहाँ, हमारे समालखे के जो साथी है, सीनियर साथी हैं, हमारे कार्यकर्तागण हैं, सभी हम सेवा में लगे हुए हैं। और जब कल आखिरी डेट 2 तारीख है, 2 तारीख तक हमारा कैंप ये ऐसे ही लगा रहेगा। और यहाँ सब चीज़ों की सुविधाएं हैं, किसी प्रकार का खाना, कोई जो व्रत रखता है उसके लिए अलग है, जो वैसे खाता उसके लिए है, फ्रूट सब कुछ, सारी चीज़ें, हर तरह की व्यवस्था है कांवड़ियों के लिए। शिव भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? शिव भक्तों तो आज देखो, आज पूरे भारत के अंदर भोलेनाथ ब्रह्मांड में छाए हुए हैं, वो सबके मन में बसे हुए हैं, सब श्रद्धा से लगे हुए हैं। आज के दिन सबको, आज सब फ्री हैं। हमारे जो कांवड़िए हैं इनके सामने प्रशासन भी, सब मुख्यमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, सब आज को कोई कुछ नहीं कह सकता। भोले के भक्त हैं इनके, कैसे भी चले, कैसे भी बात करें, कैसे घूमें, कोई भी किसी, आज इनकी भोले के भक्त का आज पहरा है। आज इसके बारे में हम बहुत इसको मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शिव जी से बड़ा कोई है नहीं। कांवड़िया आ चुके हैं और जल अभिषेक होना है कल। आइए पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था है और क्या कुछ कहना चाहिए।
ऐसा अजीब अवस्था तो आपके सामने है। विधायक जी ने शिविर लगाया, फूल वर्षा हो रही है, पटके पराए जा रहे हैं, कावड़ियों का पूरा मान सम्मान हो रहा है, फल वितरण हो रहे हैं, ठंडा पानी, फ्रूटी जो भी है पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सराहनीय कार्य है विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। चुनाव होना है हरियाणा में, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों? कांग्रेस सरकार होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जी हमारी कंस्टिट्यूएंसी है स्मारका, इसमें आप पता कर सकते हो कांग्रेस राज में इतने विकास कार्य हुए पिछले 70 सालों में नहीं हुए हैं। कॉलेज, पुल, स्कूल अपग्रेड, सड़कें, बच्चों को नौकरियां इतनी लगी हैं। आप बेशक से गांव में सर्वे करवा लो, मेरा गांव है बापोली, 35 बच्चे लगे हैं जी कांग्रेस सरकार में, और इस सरकार का रिकॉर्ड उठा लो, इसमें 4 बच्चे लगे हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार हुड्डा सरकार। अच्छा, इस रोशनी में प्रकाश डालिए, जो नेताजी ने वादे किए थे 5 साल, वो पूरे हुए? नहीं हुए पूरे। क्या, कौन कौन से वादे किए थे, एक आधा बताइए। सड़क का हो गया सर। सड़क, हाँ, पानी भरा हुआ है, मतलब कि जैसे ज़्यादा पानी आ जाए तो जैसे दिल्ली में हुआ था हाल, वैसे हो जाता है। अच्छा, मतलब जो दिल्ली का हाल था ऐसा ही हाल यहाँ पे, ऐसा जनता का कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है, क्या नाम है? संतोष नाम है जी। संतोष जी, आपके विधायक का क्या नाम है? हम तो सर के धर्म सिंह छोकर के पास रहते हैं। उन्होंने काम किया विधानसभा में? हाँ जी, किए हैं काम तो किए हैं। हाँ जी, अच्छा काम किया। हाँ जी। विधायक के रूप में बहुत बड़ी आदमी है, गरीबों के सहायताकार हैं। ये रिक्शा मेरे को इनाम में दी, उसको बुजुर्ग आदमी हूँ, 80 साल का आदमी हूँ, मेरे को यह रिक्शा उसको इनाम में दी है। भाई तू रो, ठीक, बहुत बढ़िया व्यवहार है जी उसका। कहीं भी जाओ उनका इतना बढ़िया व्यवहार है, उनके व्यवहार की कोई रीस नहीं कर सकता। जो जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे हुए? वो बात सुन लो जी, वादे जो पंचायती काम है वो तो वादे पूरे हो जाते हैं, घर घर के वादे तो पूरे कोई नहीं कर सकता बाबूजी। अंकल जी, पहले के स्वभाव है आपके स्वभाव में कोई अंतर आया उनके? नहीं, कोई अंतर नहीं आया बेटा। आगे कैसा विधायक चाहिए आपको? बस ऐसा विधायक हमने यूँ चाहिए धर्म सिंह छोकर साहब।